हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मेघा एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि विजुअलाइजेशन कैसे करें, क्या करना चाहिए, फीलिंग्स क्या होनी चाहिए। बट सबसे पहला जो हमें चाहिए विजुअलाइजेशन के लिए, हमें वो ऐसी इमेजेस जो हमारे माइंड में आनी चाहिए, फीलिंग्स जो हमारे अंदर आनी चाहिए विजुअलाइजेशन करते हुए। तो सबसे पहला स्टेप विजुअलाइजेशन से पहले होता है विजन बोर्ड बनाने का। कहते हैं कि अ पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। आप 1000 वर्ड्स को एक पिक्चर में डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अगर हम अपनी जो हमारी डिजायर्ड लाइफ है उसको हम विजन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग विजन बोर्ड। क्योंकि हमारी 85% जो एनर्जी होती है, मोर देन 85% ऑफ एनर्जी वो हमारी आईज के थ्रू जाती है। तो जब हम एक चीज को बार बार देखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीप चला जाता है और हम वो चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं। इससे एक चीज और होती है कि जब एक गोल आपके पास सामने बार बार आए तो आपका फोकस, आपकी एनर्जी वहां पर फ्लो होने लगती है। अब एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है? अगर एनर्जी फ्लो के लिए आई वुड रिकमेंड कि मैंने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसमें साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि क्यों ये चीजें करनी चाहिए, इसका क्या मतलब होता है। ये लोग बहुत बोलते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, तो ऐसा क्यों होता है? उस चीज के लिए आप मेरा वो कोर्स ज्वाइन करके, फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि क्या साइंटिफिक फैक्ट्स है। अब बात करते हैं विजन बोर्ड के बारे में कि विजन बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज बार बार आपके सामने आती रहेगी तो वो चीज आपको, आप अपनी लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे ही। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्लैरिटी नहीं ला पाते कि उनको देखना क्या है, विजुअलाइजेशन करते हुए इनके क्या चीजें आनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो हम 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज विजन बोर्ड। नंबर 2, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में विजन बोर्ड बनाना। नंबर 3, हाउ टू मेक अ गुड विजन बोर्ड, हाउ टू मेक सो इफेक्टिव, पावरफुल दैट विजन बोर्ड दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। एंड नंबर 4, हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा विजन बोर्ड के बारे में। सो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी आपकी क्वेरीज है विजन बोर्ड से रिलेटेड तो वो मैं क्लियर करूं इस वीडियो में। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड को कई लोग ड्रीम बोर्ड भी बोलते हैं। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे आप अपनी लाइफ में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर्स आप लगा सकते हैं और वो चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो जो आपकी इंटेंशन है आपकी डिजायर्ड लाइफ को लेकर, वो पिक्चर्स कुछ वर्ड्स के साथ, पावरफुल वर्ड्स के साथ जब आप लगाते हैं, आप अपना फेस भी उसमें लगा सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को भी पेस्ट कर सकते हैं और उन चीजों को जो हमारी डिजायर्ड लाइफ है हम उसको एक बोर्ड पे लगा देते हैं। तो वो बन जाता है विजन बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड होता है, ये हमें इस तरह से लगाना होता है कि जहां पर हमारी नजर बार बार जाए। मे बी आप अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, अपने वॉशरूम में लगा सकते हैं, अलमीरा के अंदर, यू कैन यूज इट ऑन योर मोबाइल फोन, लैपटॉप स्क्रीन पे लगा सकते हैं। मैंने अपना विजन बोर्ड तो अपनी डिजिटल वॉच पे भी लगाया हुआ था कि जब भी टाइम देखूं तो मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने आए। तो आपके जितने भी गोल्स हैं, आपके सारे एरियाज को लेकर, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, सारी एरिया से रिलेटेड जब आप एक पिक्चर्स को निकालते हैं और अपने सामने रखते हैं, वो जिस बोर्ड को बोलते हैं वो विजन बोर्ड बोलते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को लेकर क्लियर रहते हैं कि आपको चाहिए क्या, आपके गोल्स क्या है, आपको क्लैरिटी मिलती है। बट विजन बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दो चीजें होती है कि एक चीज, एक तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें चाहिए क्या, उस अपनी लाइफ में, अपने डिजायर्ड फ्यूचर में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो अगर आप उसको विजन बोर्ड पे लगाते हैं तो एक चीज आपको क्लैरिटी मिलती है। दूसरी चीज, हम बहुत सारी चीजों से ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं डे टू डे लाइफ में। तो जब ये विजन बोर्ड हमारे सामने रहता है तो बार बार हमारे सामने आता है, तो हमें ये एक रिमाइंडर के तौर पे मिलता है कि हमें रिमाइंड कराता है कि ये विजन बोर्ड का ये काम है। इससे ये चीजें, आपका गोल ये है और आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। और कोई चीज आप बार बार देखते हो, खासकर विजुअलाइजेशन, विजन से देखते हो, आंखों से देखते हो, तो वो चीजें आपकी डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और आपको याद करवाती हैं कि आपका गोल ये है और आपको इस तरफ बढ़ते रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कई बार हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब वापस ट्रैक पे आने के लिए हमें थोड़ा टाइम, एक रिमाइंडर, एक बूस्ट चाहिए होता है।
तो बूस्ट कैसे मिलेगा? जब आप अपना इंटेंशन देखोगे, जब आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई घूमने गया, तो अगर वो 3-4 दिन ऑफ ट्रैक हो गया, वो अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहा, तो वो भूल जाता है, वो ट्रैक पे आने पे टाइम लगता है। तो बूस्ट कैसे मिलेगा? बूस्ट मिलेगा जब आप विजन बोर्ड को देखोगे कि हाँ, ये आपकी डिजायर्ड लाइफ है, आपको ये चीजें अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए आप काम करेंगे। क्योंकि हम बहुत सारे लोग ना ये तो बोल देते हैं कि अट्रैक्ट होगा, बट अट्रैक्शन without taking any inspired action is not possible. इंस्पायर्ड एक्शन उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमें मैनिफेस्ट तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं कि आई एम अ लॉटरी विनर, आपने अपने विजन बोर्ड पे भी बना दिया आई एम अ लॉटरी विनर, बट लॉटरी तो आप तभी जीतोगे ना जब आप एक्शन लोगे, जब आप लॉटरी की टिकट खरीदोगे, राइट? तो जब तक अगर वो इंस्पायर्ड एक्शन ऐसा होता है कि जो आपको लेना ही है, तो ये जो विजन बोर्ड होते हैं, ये हमारी गोल की तरफ हमें हमें दिखाते हैं कि हमारा गोल क्या है। पहले हमें इससे क्लैरिटी मिलती है, दूसरा हमें एक, जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हमें वापस ट्रैक पे लाने का बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। बार बार जब ये पास होता है हमारा विजन बोर्ड हमारी आंखों के सामने से, तो हमें बार बार एक रिमाइंडर मिलता है कि हमें इस पे काम करना है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली बेसिस हमें कुछ टाइम निकालना चाहिए जब हम ये चीजें फील करें एज इफ वी आर ऑलरेडी लिविंग आवर डिजायर्ड लाइफ। एज इफ जो भी आपने विजन बोर्ड में लगाया है, यू हैव टू फील इट दैट वो आपकी रियलिटी में है, आप उसको जी रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी डिजायर्ड लाइफ है। वो आपको कुछ टाइम निकालना चाहिए। एवरी डे यू शुड डू दिस एक्टिविटी, जहां पर आप फील करो एज इफ एवरीथिंग everything you were looking for is coming into reality, is taking place। आप इस लाइफ में जी रहे हो, आप इस मूवमेंट में जी रहे हो, वो आपकी डिजायर्ड लाइफ। तो उसके लिए विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। तो विजन बोर्ड है टू गेट क्लैरिटी, ताकि आप, सेकंड है आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने गोल से, और थर्ड है क्योंकि हमें डेली ये चीजें फील करनी होती हैं, तो उसके लिए विजन बोर्ड बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो जब हमारा विजन बोर्ड कोई ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे पड़ा होता है कि वो बार बार हम आते जाते उसको देख रहे हैं, हमारी नजर उस पे पड़ रही है अनकॉन्शियसली, और वो क्या कर रहा है, वो हमें रिमाइंडर दे रहा है कि व्हाट ऑल आवर गोल्स आर। मुझे 1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है अपने विजन बोर्ड के सामने या विजुअलाइज करते हुए, जस्ट 1 मिनट आफ्टर सम टाइम अगर मैं उसको देख लूंगी, तो ये मुझे रिमाइंडर दे रहा है। देयर इज अ सबकॉन्शियस कनेक्ट विद दैट, एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड अब मेरे विजन बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वो चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हमारे गोल्स हमें पता होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड एक्शंस लेते हैं। सेकेंड, अब आपको विजन बोर्ड बनाना कैसे है? आप अपनी ना सारी डिजायर्ड एरियाज जो है आपकी लाइफ में, जो भी चीजें हम अपनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मे बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, मे बी रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू योर फिनेंस, रिलेटेड टू योर जॉब करियर, रिलेटेड टू योर हेल्थ, एनीथिंग। तो ये विजन बोर्ड जो होता है ना, ये साइमल्टेनियसली सारी डिजायर्स के लिए काम कर रहा होता है। तो ये विजन बोर्ड आप इंटरनेट पे जाइए, पिक्चर सर्च करिए, जो पिक्चर आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो कि आपको इस तरह की चीज चाहिए अपनी लाइफ में, ये चीजें चाहिए, वो आप अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट सेवरल थिंग्स इन आवर लाइफ, किस तरह से मैं बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकती हूँ, लाइक मेरे को मनी भी चाहिए और मुझे रिलेशनशिप में भी चाहिए। विजन बोर्ड इज द आंसर। यूज विजन बोर्ड। तो आप जैसे गूगल पे जाके इमेजेस सर्च कर सकते हैं, अपनी कोई पास्ट इमेजेस यूज कर सकते हैं विच डिफाइंस द डिजायर्ड लाइफ, जो आप करना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो विजन बोर्ड में यूज कीजिए। पहले तो लोग मैगजीन कवर्स या कुछ मैगजीन से कट करके पेस्ट करते थे, अब आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, अपनी फोटोज यूज कर सकते हैं, अपनी फोटो क्रॉप करके उस पे पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, जो मिक्सचर है वो सिर्फ इमेजेस नहीं लगाइए, यूज सम पावरफुल वर्ड्स, पावरफुल एफर्मेशंस, मे बी यू कैन यूज स्विच वर्ड्स ऑन योर विजन बोर्ड, उस पे लगा के देखिए, क्योंकि वो जो चीजें हम बार बार रीड करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो डीप जाता है, तो इससे कनेक्ट होता है, वो एक रिमाइंडर के तौर पे आता है बार बार, जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसेंगे या कभी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे, बिकॉज आपने विजन बोर्ड पे वो एफर्मेशंस लगाई होंगी, विजन बोर्ड पे वो स्विच वर्ड्स लगाए होंगे, तो आपको इंस्टेंटली आपका सबकॉन्शियस माइंड रिमाइंड कराएगा उन एफर्मेशंस के बारे में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो मिक्सचर ऑफ वर्ड्स भी लगाएं, मिक्सचर ऑफ एफर्मेशंस भी अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड करो। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ कि आप सिर्फ उसमें कोट्स लगा रहे हो या कुछ पावरफुल वर्ड्स या स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हो, यू कैन राइट योर एफर्मेशंस ऑन योर विजन बोर्ड एज वेल। विजन बोर्ड में एफर्मेशंस लगाइए, जैसे कि अगर आपको एक डिजायर्ड सैलरी है, तो यू कैन राइट थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट आई एम डूइंग द जॉब वेयर आई एम गेटिंग दिस मच सैलरी,
डोंट राइट कि दिस मच सैलरी, राइट एग्जैक्ट अमाउंट, आपको कौन सा अमाउंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतनी ब्यूटीफुल इतनी कंफर्टेबल जॉब कर रही हूँ जिसमें मुझे 2 lakhs पर मंथ मिल रहे हैं, जिसमें मुझे 5 lakhs पर मंथ मिल रहे हैं, जिसमें मुझे 10 lakhs पर मंथ मिल रहे हैं, तो राइट दोज थिंग्स एज वेल। नाउ अब हमें वो विजन बोर्ड यूज कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी हो जाते हैं और डे टू डे लाइफ में इतना ध्यान नहीं दे पाते, अपने गोल्स पे काम नहीं कर पाते, तो विजन बोर्ड बहुत हेल्पफुल है। आप इसको इस तरह से अपने प्रोमिनेंट प्लेस पे रखिए कि जहां पर आपकी नजर बार बार पड़े, जहां पर आप अनकॉन्शियसली निकलते हुए भी एकदम से नजर पड़ जाए और आपको लगे ओ दिस इज माय गोल, दिस इज माय विजन बोर्ड। तो वहां पर ना एक आपको ना अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कॉन्शियसली जाकर इतनी देर के लिए वहां पर खड़े हो रहे हो। जैसे ही आप पास करोगे उस विजन बोर्ड को, धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना डीप चला जाएगा कि आपको रिमाइंडर्स आते रहेंगे जैसे ही आप उस विजन बोर्ड को पास करोगे। और जब भी आप, मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि आपको फील क्या करना है, आपको डेली क्या करना है उस विजन बोर्ड को लेकर, बट उसको फॉर द टाइम बिंग ऐसी जगह पे लगाओ जहां पर वो इतना प्रोमिनेंट हो कि आपको वो दिखता रहे, बार बार दिखता रहे जब भी आप उस जगह से पास बाय करो। सो इवन इफ अगर आप एक कर्सरी ग्लांस भी लेते हो जस्ट फॉर अ सेकंड, आप निकल रहे हो और आपके माइंड में जस्ट रिमाइंडर आ रहा है, तो भी ये काम करता है, बिकॉज हमारा फोकस जो होता है फॉर द टाइम बिंग के लिए एकदम से विजन बोर्ड पे चला जाता है कि दीज आर ऑल आर आवर गोल्स। वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं वो गोल्स हमारे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि जैसे जैसे आप उस विजन बोर्ड को कभी भी पास कर रहे हैं, आते जाते और रोज कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, उस विजन को दे रहे हैं, उस विजन बोर्ड को दे रहे हैं। तो जहां पर हम अपनी एनर्जी देते हैं वो चीज हमारी रियलिटी में आती ही आती है। सो अपने विजन बोर्ड को उस जगह रखिए जहां पर आपको बार बार दिखे, अनकॉन्शियसली, आप डेलिबरेटली जाकर नहीं देख रहे हो उसको। फॉर एग्जाम्पल, मेरा विजन बोर्ड जो है वो मेरे डेस्क के सामने पड़ा हुआ है। मैंने अपने एक और विजन बोर्ड को, सेम विजन बोर्ड को अपने वॉशरूम में भी लगाया हुआ है, सो दैट व्हेन आई एम ब्रशिंग माय टीथ, व्हेन आई एम गोइंग इन द वॉशरूम, मैं उस विजन बोर्ड को बार बार देखूं। मैंने उसको अपने डिजिटल वॉच में भी लगाया हुआ है कि जब भी मैं टाइम देखूं तो मेरे पास वो टाइम देखते हुए वो मुझे एकदम से दिख जाए। तो इट्स नॉट दैट कि मुझे बार बार जाकर उसको देखना पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज देयर। और जब भी मेरी नजर उस पर पड़ेगी मुझे बार बार बस रिमाइंडर आएंगे कि हाँ दीज ऑल आर माय गोल्स, आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। मेरा टाइम कहीं भी ऐसी साइट्स पे वेस्ट ना हो जो यूजलेस है, कुछ भी ऐसे टास्क पे ना हो जो यूजलेस है। और ये रिमाइंडर करता है। तो जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाती है, जब आप बार बार अपने अपने आप को रिमाइंडर देंगे कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना बिकॉज यू हैव दीज गोल्स, इट हेल्प्स यू टू गेट कम आउट ऑफ दैट एडिक्शन एज वेल। आप एडिक्शन से भी फ्री हो सकते हैं यूजिंग योर विजन बोर्ड। एक तो हो गया ये अनकॉन्शियसली कि अगर हम पास बाय कर रहे हैं वो निकल रहा है हमारी आंखों के सामने से, एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड, आप डेली आप आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो जो 1 आवर जो मॉर्निंग में होता है और 1 आवर सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो उस 1 आवर में टेक आउट 10 मिनट्स, मे बी 20 मिनट्स, 5 मिनट्स, बट डेली आपको उस विजन बोर्ड को देखना है। एक एक चीज देखो और उसको फील करो एज इफ वो हो चुकी है आपकी लाइफ में और आप एंजॉय कर रहे हो। या फिर आप ऐसे फील करो कि जैसे आप कोई पुरानी चीजें, पुरानी एल्बम देख रहे हो और उस टाइम की फीलिंग्स ला रहे हो, बिकॉज आपको ये फील करना है कि वो चीज आपकी रियलिटी में हो चुकी है, वो चीज ऑलरेडी आपकी है। जो आपने विजन बोर्ड पे लगाया है, आपको ऐसी फीलिंग्स लानी है अपने अंदर कि वो चीज ऑलरेडी आपकी है। फील सो एक्साइटेड अबाउट इट। जब आप विजन बोर्ड को देखो आपको बहुत अच्छा लगे कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है मेरी, ये देखो आज की फोटो, ये देखो माय कार, मे बी ये कितना अच्छा लग रहा था उस दिन, कितना मजा आया था जब ये मैं इस ट्रिप पे गई थी, जब मैं मालदीव्स गई थी, मैं यूएसए गई, मैं कनाडा, टोरंटो, ब्राजील, एनी 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 सिटी, जो भी आपके डिजायर्ड लोकेशन है, डेस्टिनेशन है जहां पर आप जाना चाहते हो, आप वो फील करो एज एक एक पॉइंट पे देखो, अच्छे से उसको फील करो। एक तो मॉर्निंग में उठने के जस्ट बाद और सोने से, रात को सोने से जस्ट पहले, ये दो टाइम अपने विजन बोर्ड पे जरूर 5 मिनट्स का टाइम दो, उसको देखो अच्छे से फील करके। सो जैसे आपके पास अगर आपने अपने विजन बोर्ड पे अपनी 5 डिजायर्स को लेकर अपना विजन बोर्ड बनाया है, तो जस्ट फॉर 30-40 सेकेंड्स लुक एट वन इंटेंशन, जो आपका फर्स्ट गोल है उसको देखो, आंखें बंद करो और उसको फील करो एज इफ इट इज ऑलरेडी इन योर रियलिटी। वो आपकी लाइफ में अभी है, इस टाइम पे है, एंड यू आर एंजॉइंग। लेट्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका मनी रिलेटेड है आपका फर्स्ट डिजायर, तो उस इंटेंशन को पढ़ो, आंखें बंद करो और उसको फील करो कि वो चीज आपकी लाइफ में हो रही है, यू आर ऑलरेडी गेटिंग दैट मच डिजायर्ड अमाउंट, आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी इतना पैसा है। अब उसके साथ आप क्या फील करोगे, कैसी फीलिंग्स आएंगी, कितना इंजॉय करोगे, कितना लग्जूरियस अबंडेंट प्रॉस्पेरस फील करोगे आप। तो फील दोज, टेक आउट दोज फीलिंग्स, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो फीलिंग्स में एनर्जी से रिलेटेड काम करता है, उसको एनर्जी मैच से ही समझ में आता है। तो फीलिंग्स क्या है, एनर्जी होती है। तो उन फीलिंग्स को बाहर लाओ, मे बी यू आर हैप्पी, सो फीलिंग सो गुड,
फीलिंग सो प्रॉस्पेरस, फीलिंग सो फुलफिल्ड, आपको ये चीजें फील करनी है। तो हर इंटेंशन पे मे बी 1 मिनट दीजिए, हर इंटेंशन पे 30-40 सेकंड दीजिए, बट डेली अगर आप ये करेंगे मॉर्निंग इवनिंग, वो चीजें जहां पर हमारी फीलिंग्स जाएंगी, जब हमारा फोकस जाएगा, वो चीजें मैनिफेस्ट भी होने लगती है हमारी लाइफ में। तो इससे क्या होता है, विजन बोर्ड पे जब हम अपनी टॉप डिजायर्स लिखते हैं, तो कई बार होता है ना कि हम किसी एक गोल की तरफ तो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड तो बहुत फोकस्ड होते हैं, बट हेल्थ को भूल जाते हैं। बट विजन बोर्ड से आप ये चीज, आपको पता लगेगा कि ये मेरी टॉप 5 डिजायर्स है, इन पांचों पे मुझे काम करना है, इन पांचों पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन रखना है। तो आप उससे बार बार ये एक रिमाइंडर के तौर पे काम आता है कि मुझे हेल्थ पे भी काम करना है। और आपको अपने विजन बोर्ड पे, और आपको अपने विजन बोर्ड पे ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगाना है। मे बी 5 इंटेंशन है तो 1 मिनट पर इंटेंशन आप फोकस करें, फील करें, अच्छे से विजुअलाइज करें, एज इफ वो चीज आपकी लाइफ में है, अच्छे से फीलिंग लाकर उसको करें, मूव टू द नेक्स्ट 1 मिनट उधर स्पेंड करें, मूव टू द नेक्स्ट गोल। इस तरह से आप अपने विजन बोर्ड को फीलिंग के साथ रोज देख। तो जब आप विजन बोर्ड ये देख लें, ओपन योर आईज, स्माइल, एंजॉय दिस फीलिंग, एंड देन जस्ट क्लोज इट एंड जस्ट मूव टू योर टास्क। जो आपके डे टू डे टास्क है, अपना ऑफिस कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना उस पर फोकस हो जाइए। फिर इवनिंग में आइए, फिर अपना विजन बोर्ड देखिए, फील कीजिए, अच्छे से फील कीजिए, और उस फीलिंग्स के साथ बिल्कुल सो जाइए। तो इवन बिफोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा इस चीज का, इस इवन बिफोर मैनिफेस्टेशन होगा, आपकी ना एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा, एक आपका इमोशनल शिफ्ट हो जाएगा, जब आप विजन बोर्ड को इस तरह से यूज करेंगे। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस याद आ रहे हैं जो आप पूछ सकते हैं। क्यों, अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेघा, मैं फिजिकल विजन बोर्ड नहीं बना सकती, मैं अपने घर में ये चीजें नहीं कर सकती, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, आई कैन नॉट यूज इट। मे बी मैं अपना रूम शेयर करती हूँ अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो मैं फिजिकल विजन बोर्ड नहीं बना सकती, तो व्हाट कैन आई डू? तो यू कैन डेफिनेटली मेक अ डिजिटल विजन बोर्ड। आप एक वॉलपेपर बना सकते हो मोबाइल का। बस आपको ये फील करना है कि दिस इज एक्चुअली द रियलिटी, यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद योर विजन बोर्ड। आपको डिजिटल विजन बोर्ड के साथ आपको कनेक्ट करना है, दिस इज इट। यू कैन डेफिनेटली यूज डिजिटल विजन बोर्ड, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड की टू हैव अ नॉर्मल लाइक फिजिकल विजन बोर्ड। क्योंकि जब आपका कोई ड्रीम रियलिटी, जब एक रियलिटी में आ जाता है, जब आपकी कोई इंटेंशन सच में सच हो जाती है, और जब आप उसको उसके ऊपर लिखते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, इट हैज ऑलरेडी बीन डन, और जब आप उसको, आप बाकी इंटेंशंस को देखोगे, तो आपको बिलीव और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, नाउ इट्स द टाइम फॉर द नेक्स्ट इंटेंशन। तो आपको, आपका ना बिलीव बहुत स्ट्रांग होगा, आपका फीलिंग्स में शिफ्ट होगा, एक इमोशनल शिफ्ट हो जाता है, यू फील सो गुड अबाउट इट। तो एक फिजिकल विजन बोर्ड होना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर दैट ओनली, कई बार होता है कि हम नहीं, तब भी नहीं बना सकते, तो मेक योर ड्रीम बुक। मे बी आप एक स्क्रैप बुक ला सकते हैं, आप उसको ड्रीम विजन बोर्ड की जगह ड्रीम विजन दिस बुक बना सकते हैं। उसके अंदर अपनी चीजें पेश कीजिए जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसको भी सेम तरह से यूज कीजिए। उसको इस तरह से रखिए, कहीं अपने लैपटॉप के अंदर रखिए कि जब भी आप अपना लैपटॉप ओपन कर रहे हैं तो वो आपके सामने आ रहा है। उसको कहीं ना कहीं इस तरह से रखिए कि आप मे बी कहीं जा रहे हैं तो वो अनकॉन्शियसली आपके सामने आ रहा है, यू आर नॉट गोइंग इट प्रोमिनेंटली, आप जानबूझ के नहीं जा रहे हो, बट वो इस तरह से रखा हुआ है, कहीं प्रोमिनेंट प्लेस पे रखा हुआ है कि बार बार आपकी नजर उस बुक पे पड़ रही है। तो इस तरह से आप बार बार खुद को रिमाइंड कर सकते हैं कि आपका विजन बोर्ड क्या है और आपके गोल्स क्या है। आई होप मैंने आपको सारी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी है कि किस तरह से विजन बोर्ड का यूज करना चाहिए। और विजन बोर्ड ना हमारी विजुअलाइजेशन में बहुत काम आता है। सो वो लोग जो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि मुझे विजुअलाइजेशन करनी नहीं आती, विजुअलाइजेशन कैसे करें, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है विजन बोर्ड। पहले अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाओ कि आप देखना क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ को एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हो। तो वो चीज आप विजन बोर्ड से क्लैरिटी मिलेगी, आपको पिक्चर्स मिलेंगी जो आप जब विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में बैठोगे वो आप देख पाओगे। तो सेम चीज विजुअलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है, बट उससे पहले आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। सो आई होप गाइस कि मैंने आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दी है और आपके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। बट इफ आई मिस ऑन समथिंग, अगर आप कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, तो प्लीज कमेंट ऑन द बॉक्स बिलो, आई वुड लव टू आंसर। Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel. Stay tuned. Take care, guys. Bye bye.